नमस्ते भैया। जीते रहो जीते रहो। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। अरे मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे आज ग्राम पंचायत जाना है। भाई साहब थोड़ा वो ऑफिस में आज जरूरी मीटिंग है, इसलिए जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अरे कविता है ना, उसको बोल देता हूँ मैं। उसे क्या जरूरत है परेशान करने की? इसमें परेशानी क्या भाई साहब? कविता, कविता जी। कविता, तुम भाई साहब के साथ पंचायत जाओ। ठीक है भाई साहब मैं जा रहा हूँ। हाँ चल। हाँ ठीक है जाओ। अरे रुकिए, बारिश हो रही है, मैं छाता लेकर आती हूँ। ये लीजिए। अच्छा तो कब चलना है जेठ जी? बस ये बारिश जैसे ही खत्म होगी ना तभी हम निकल चलेंगे। ठीक है। ठीक है। ऐसा कौन सा काम है जेठ जी जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अरे आज बस ग्राम पंचायत में एक मीटिंग है, वहाँ तुम्हें साथ चलना है। वहाँ इस साल में जितनी लड़कियों की शादियां हुई है ना, उन सभी को बुलाए हुए। क्यों? अरे जवानी के जोश में ये बच्चे, शादी होते ही बच्चे पैदा करने की जल्दी रहती है। बस ये समझाना है कि उतने ही बच्चे पैदा करो जितनों को संभाल सको। सच कहा जेठ जी आपने। हाँ, वैसे तुमने मेरी कविता पढ़ी? जी सारी पढ़ी। कैसी किताबें पढ़ना पसंद है तुम्हें? बस किताबें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, पढ़ के मजा आना चाहिए बस। मैंने किताब लिखी है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे इंटरेस्ट का पूरा मटेरियल मिलेगा उसमें। अच्छा? बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें वो किताब पढ़ के। फिर तो मैं वो जरूर पढ़ूंगी। पति लोग अपने आप को खुश करने के लिए 100 जगह मुंह मारते हैं। अगर हम औरतें एक जगह मुंह मार भी लिए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। खुश रहना है अगर जिंदगी में तो सबसे पहले खुद को खुश रखना चाहिए, फिर दूसरों को। हाँ शर्मा जी। अरे नहीं यार, इतना बजट नहीं है हमारा, कोई और देख लो फिर तब तक। क्या हुआ? अच्छा ऐसा करते कि मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, ठीक है? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वही ब्रोकर का कॉल था। वो जो फ्लैट पसंद आया था उसका 1.5 करोड़ बता रहे। इतना पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसका मतलब है मेरा शहर जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। जिंदगी भर इसी गांव में रहकर सड़ूंगी मैं। यार फिर शुरू हो गई। दूसरा फ्लैट देखने को कहा तो है। पता नहीं वो कब देखेगा, कब तुम बुकिंग करोगे और कब हम वहाँ रहने जाएंगे। फिर रोना शुरू हो गया। तो मत रुलाओ ना मुझे। एक ही इच्छा है मेरी, दिल्ली जाके रहने की, वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हो तुम। भैया कोशिश कर तो रहे हैं, ठीक है आके बात करते हैं। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि हमारा बच्चा कब होगा। बच्चा? वो भी इतनी जल्दी? हमारी शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं। तो क्या 3 साल तक वेट करें? मैं ये नहीं कह रही हूँ। तुम भैया भाभी को देखो, उनकी शादी को 4 साल हो गए हैं। तो क्या उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई नहीं है? देखो तुम मेरी बात सुनो, हमारी जल्दी ही शादी हुई है। अगर हमारा बच्चा हो जाएगा तो हमारी भी जिंदगी में खुशी आ जाएगी, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। तो हमारा परिवार अभी कौन सा अधूरा है? हमने कह दिया ना, बच्चा हमें चाहिए। लेकिन हमें नहीं चाहिए, खुद पैदा कर लो। कविता है तो बहुत खूबसूरत, बस उसी का ख्याल आ रहा है। बस एक बार दिख जाए तो मन को शांति मिले। कैसी आवाज थी ये?
अरे कुछ नहीं, बाहर वो मैं पानी पीने गई थी तो दरवाजा बंद किया। ठीक है। जब भी मैं उसके करीब जाता हूं मेरी धड़कनें खुद ब खुद बढ़ने लगती हैं। लेती हो तुम। देख कविता, 1 महीने हो गए लेकिन तू अपनी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रही है। तेरा पति कोई आसमान से टपका हुआ नहीं है। सारे मर्दों को सेक्स की भूख होती है। अरे नहीं दीदी, वो ऐसे नहीं है। तो फिर कुछ ऐसा करो जिसे तुम्हें देखकर ही उनको सेक्स करने का मन करे। क्या करूं मैं? मीठी मीठी बातें करो, छोटे छोटे कपड़े पहनो, उनके सामने रोमांटिक स्टोरीज पढ़ो। मूड तो बन ही जाएगा ना उनका भी। मूड बनाने से बनता है, ऐसे थोड़ी बनता है। अब उसे समझ में आने लगा था, जो रात को चोरी चोरी उसे देख रहा था, उसकी पति के सामने आके उसे छू रहा था, वो कोई और नहीं जेठ जी ही थे। लेकिन अब उसे कैसी शर्म, उसे अब अपने जिस्म को खुश करना था। उसे समाज, रिश्तों और नातों की अब कोई परवाह नहीं रह गई थी। लेकिन उसे अपने पति को भी एक बार और रिझाने का मन कर रहा था। आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं, आज घर से ही काम कर रहा हूँ। कॉफी लाऊं? नहीं। सुनो ना, हम्म। हम तुम्हें एक चीज देंगे, तुम उसको पढ़ोगे? क्या है तो? ये क्या है? पढ़ो ना। कोमल को सुहाग रात के दिन ही पता चल जाता है कि उसके पति को प्यार करने में कोई रुचि नहीं है। वो सोच में पड़ जाती है कि अपने पूरी जवानी ऐसे पति के साथ कैसे निकाले जिसे प्यार करने में कोई रुचि नहीं है। तब वो ठान लेती है कि वो ऐसा कुछ करेगी। क्या बकवास है ये? तुम क्या पढ़ती रहती हो ये? तुम पागल हो? खबरदार, आइंदा से ऐसा कुछ मत पढ़ना। पकड़ो ये। जब पति से सुख ना मिले तो कहीं और जाने में कोई बुराई नहीं है। नेहा इसी सोच में थी कि वो रमेश के साथ सोए या नहीं। वैसे तो रिश्ते में वो उसके पति का बड़ा भाई था, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा था। अरे ये तो बिल्कुल मेरी कहानी जैसी है। नेहा की हालत और मेरी हालत। कैसी आवाज थी ये? अरे कुछ नहीं, बाहर वो मैं पानी पीने गई थी तो दरवाजा बंद किया। ठीक है।
जब भी मैं उसके करीब जाता हूँ मेरी धड़कनें खुद ब खुद बढ़ने लगती हैं। आप अभी तक नाराज हैं? नहीं। देखिए, हम तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। ऐसे गंदे बुक्स पढ़कर हम ऐसे अगर गंदे बुक्स पढ़ेंगे क्या संस्कार देंगे बच्चों को? बात वो नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ। कविता, अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, सारी भावनाओं को मारना पड़ता है, इच्छाएं कम करनी पड़ती हैं, और बुरा बनने के लिए कुछ भी करो। आप समझ नहीं रहे हैं, बात वो नहीं है। तुम ऐसा कुछ करो ही मत जो मुझे समझाने की जरूरत पड़े। क्या हुआ कविता? सुबह सुबह तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कल हमने उन्हें एक रोमांटिक स्टोरी पढ़ने को दी। कुछ काम बना? काम बना या और बिगड़ गया? क्यों? अरे गुस्सा हो गए और कहने लगे ये गंदी कहानियां क्यों पढ़ती हो? कहते हैं हम संस्कारी लोग हैं। संस्कारी? देख, तुझे ना उसमें कुछ आग जलानी पड़ेगी। अरे कैसे जलाऊं आग? ठंडा पड़ा है पूरा। बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बताना पड़ेगा। क्या? देख, किसी को कहना मत, जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, मेरे पति बहुत रोमांटिक थे। किसी ने सुना तो नहीं ना? चला तुझे बताती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। घर पर कोई नहीं था, मैं और वो अकेले थे। और फिर अरे दीदी बताओ ना, कितना शर्माओगी। अच्छा ठीक है, सुन। वाव दीदी, आप तो बहुत लकी हो। वो तो हम हैं। काश ऐसा ही रोमांस हमारा पति भी हमारे साथ करता। अच्छा कविता, एक बात बता, तुझे कौन सी सब्जी पसंद है? क्यों दीदी? अरे बता तो सही। आलू की सब्जी फेवरेट है मेरी। अच्छा एक बात बता, अगर मैं तुझे रोज आलू की सब्जी खिलाऊं तो? रोज आलू की सब्जी? बोर हो जाऊंगी। बस, तो ऐसे इंसान बोर हो जाता है, रोज एक तरह की चीजें खा के, रोज एक तरह की चीजें करके। तो करना क्या पड़ता है? नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं, एक्साइटमेंट लाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, हार नहीं माननी पड़ती है।
चाहे जितनी बार भी कोशिश करो, कभी हार नहीं माननी चाहिए और फिर से ट्राई करना चाहिए। समझी कुछ? अच्छा चलो, मुझे काम है, मैं चलती हूँ, ठीक है? अरे कविता, इतनी रात हो गई, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं दीदी, वो नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ, कुछ बात हुई क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। शेखर ने कुछ कहा? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात करूं उससे? नहीं दीदी, उनकी तो आदत है थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करने की, लेकिन वो थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाते हैं। तो तू इतनी रात में भी यहाँ क्या कर रही है? मैं तो वो जेठ जी का इंतजार कर रही हूँ, वो अभी तक आए नहीं है ना। तू एक काम कर, तू जाके सो जा, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। अरे नहीं दीदी, आप किचन में भी सारा काम अकेले ही करती हैं। आप जाइए सोइए, जेठ जी आते हैं, मैं उनको खाना खिला के फिर सो जाऊंगी। चल ठीक है, सो जाना टाइम पे। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे जेठ जी, हैप्पी होली। Happy होली भाई साहब। हैप्पी होली। हैप्पी होली जेठ जी। होली मुबारक। हैप्पी होली। होली मुबारक। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। तो बड़ी बहू जी, खाने में आज क्या बनाया है? आपका फेवरेट मालपुआ। होली हो और उसके साथ मालपुआ भी हो, फिर तो क्या मजा है। अब एक काम करो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, पर मालपुआ भिजवाना ना भूलना। ठीक है, जल्दी से भिजवा देना। जरूर। चलो। जेठ जी, ये मालपुआ। मालपुए का इंतजार कर रहा था मैं। जी खा लीजिएगा, अब मैं अरे चलती हूँ। बिल्कुल खा लेंगे। भाभी, खाना आज बहुत टेस्टी बना हुआ था। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ अपने रूम में। हाँ अरे सुनो, जी। कविता खाना तो लेके गई, पानी ले जाना भूल गई। तुम भाई साहब को दे दोगे क्या पानी? ठीक है ठीक है ठीक है ये भाभी। लो। हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ, आपका फाइल भेजता हूँ मैं। अरे होली है, होली मनाइए अपने परिवार के साथ। आपको कर दूंगा मैं सब कुछ मेल। हाँ हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। हैप्पी होली। बाय बाय। भाई साहब, पानी। रख दे बेटा। बहू, अब हमारे सोने का टाइम हो गया है। अब हम सोते हैं, शाम को बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोलो। तुम कब तक आ रहे हो? अरे हम वो आ नहीं पाएंगे। क्या? लेकिन क्यों? अरे यहाँ दफ्तर में बहुत काम है। अच्छा ठीक है, हम अकेले ही सो जाते हैं। लेकिन एक बात तो बताओ, सुबह कब तक आओगे? अरे हमें आते आते 12 बज जाएंगे। 12 बजे? चलो ठीक है, हम दोपहर का खाना रेडी रखेंगे, जल्दी आ जाना। ओके ठीक है, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। रहे हो? कुछ नहीं,
बस सोच रहा हूँ कि हमारा बच्चा कब होगा। बच्चा? वो भी इतनी जल्दी? हमारी शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं। तो क्या 3 साल तक वेट करें? मैं ये नहीं कह रही हूँ। तुम भैया भाभी को देखो, उनकी शादी को 4 साल हो गए हैं। तो क्या उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई नहीं है? देखो तुम मेरी बात सुनो, हमारी जल्दी ही शादी हुई है। अगर हमारा बच्चा हो जाएगा तो हमारी भी जिंदगी में खुशी आ जाएगी, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। तो हमारा परिवार अभी कौन सा अधूरा है? हमने कह दिया ना, बच्चा हमें चाहिए। लेकिन हमें नहीं चाहिए, खुद पैदा कर लो। कविता है तो बहुत खूबसूरत, बस उसी का ख्याल आ रहा है। बस एक बार दिख जाए तो मन को शांति मिले। कैसी आवाज थी ये? अरे कुछ नहीं, बाहर वो मैं पानी पीने गई थी तो दरवाजा बंद किया। ठीक है। जब भी मैं उसके करीब जाता हूं, मेरी धड़कनें खुद ब खुद बढ़ने लगती हैं। लेती हो तुम। देख कविता, 1 महीने हो गए लेकिन तू अपनी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रही है। तेरा पति कोई आसमान से टपका हुआ नहीं है, सारे मर्दों को सेक्स की भूख होती है। अरे नहीं दीदी, वो ऐसे नहीं है। तो फिर कुछ ऐसा करो जिसे तुम्हें देखकर ही उनको सेक्स करने का मन करे। क्या करूं मैं? मीठी मीठी बातें करो, छोटे छोटे कपड़े पहनो, उनके सामने रोमांटिक स्टोरीज पढ़ो। मूड तो बन ही जाएगा ना उनका भी। मूड बनाने से बनता है, ऐसे थोड़ी बनता है। अब उसे समझ में आने लगा था, जो रात को चोरी चोरी उसे देख रहा था, उसकी पति के सामने आके उसे छू रहा था, वो कोई और नहीं, जेठ जी ही थे। लेकिन अब उसे कैसी शर्म, उसे अब अपने जिस्म को खुश करना था। उसे समाज, रिश्तों और नातों की अब कोई परवाह नहीं रह गई थी। लेकिन उसे अपने पति को भी एक बार और रिझाने का मन कर रहा था। आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं, आज घर से ही काम कर रहा हूँ। कॉफी लाऊं? नहीं। सुनो ना, हम्म। हम तुम्हें एक चीज देंगे, तुम उसको पढ़ोगे? क्या है तो? ये क्या है? पढ़ो ना। कोमल को सुहाग रात के दिन ही पता चल जाता है कि उसके पति को प्यार करने में कोई रुचि नहीं है। वो तो आनंद मिलेगा। चल भाई। और हाँ, ये ले ढोकला, खास तेरे लिए लेके आया हूँ, मजा कर। साहब, ये ढोकला कहीं पिछली बार के माफिक तो नहीं है ना? बहुत घटिया थे वो, कहाँ से खरीद के लाए थे? ज्यादा बोलने का नहीं, मेरी डार्लिंग वाइफ ने अपने हाथ से बनाए।
सब अगर आपकी पत्नी ने बनाया तो आप खुद क्यों नहीं खाते? मुझे क्यों पकड़ा देते हो हर बार? मैं इतना चरिया भी नहीं हूँ। पर अब ज्यादा बकर बकर मत कर, फटाफट गाड़ी घुमा और होटल आनंद ले चल, परमानंद करने के लिए। चल भाई चल। ठीक है। आज तो मेरा मुर्गा हलाल होके ही रहेगा। आज तो मजा आ जाएगा। इन्हें मानी अटकर સુધી આવી કેમ નહીં? આવશે। અરે બસ। हेलो रिसेप्शन। हेलो रिसेप्शन, रूम नंबर 69 से बोलता हूँ। वो मेरी मिठाई आई? नहीं एक ढोकला ये मिला क्या? हाँ, वो मेरे गेस्ट आने वाले आए? नहीं आए? ठीक है। मेरा मन બધું બરોબર છે ને? અરે યાર, फोन उपाड़। अरे चनिया, मैं तेरे को बोला था ना टाइम पे भेज देना, कब से वेट कर रहा हूँ। अरे क्या क्या सेठ जी, अरे भाई एक तो पहले क्या बोला, करारी मिठाई है, करारी मिठाई। और जब खाने के लिए तैयार हुआ तो साला उपवास करवा रहा है तू। हाँ अच्छा आ रही है? हाँ हाँ ठीक है, फोन रख, बाद में बात करता हूँ। આવું हेलो जी, माई सेल्फ चिकनेस। माई सेल्फ शोभा। शोभा? वाह वाह वाह, कितना मीठा नाम है, बिल्कुल जलेबी की तरह। आपको पता है ना, ये जलेबी थोड़ी महंगी है, सो बाद में मुझे किचकिच नहीं चाहिए। अरे कोई चिंता मत करो शोभा जी, वैसे मुझे थैंक यू। जीगू, ये तरीका सही नहीं है। 3 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है और तुमको कल ही का दिन मिला था बिजनेस ट्रिप पे जाने के लिए। अरे मारी डार्लिंग राशि, एनिवर्सरी पे तो मैं आ ही जाऊंगा ना। देख बिजनेस भी तो जरूरी है, जाना पड़ेगा ना। महीने के 10 दिन तुम बिजनेस के लिए बाहर रहते हो। कभी सोचा है कि तुम्हारे बिना कैसे काटती हूँ मैं अपने दिन? क्या करती हूँ तुम्हारे पीछे? नहीं ना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम जा रहे। तुम ये बिजनेस ट्रिप कैंसिल करो बस। राशि, राशु दे,
ठीक है मैं खड़ा हूँ। सुन, नहीं जाऊंगा ना तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, थोड़ा समझना। मैं तेरे लिए एनिवर्सरी पे मस्त वो क्या बोलते सरप्राइज गिफ्ट भी लाऊंगा, पर धंधा जरूरी जाने दे। मारी रानी, मारी स्वीटी, मानी जाने। देख बाद में नहीं हुआ, अभी थोड़ी की स्माइल आपने। ए, 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 हाँ पाकू एनिवर्सरी पे मैं आ ही जाऊंगा, तू चिंता मत कर। चलो બહુ ફર્સ્ટ ક્લાસ ચા છે હો બહુ પીઓ તો ખરી પેલા તે બને તો સારી જ હશે ને સુપર ચિંતા નહીં કર હું આવી જ જઈશ મારું પણ મન તારા વગર નહીં લાગે હા થોડીક સ્માઈલ રાશિ મારી રાણી હા હવે હું બેફિકર થઈને જઈ શકું છું હો हाँ बोलिए जिग्नेश सेठ। अरे 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 चिमनिया कहाँ है तू जी सेठ रास्ते में हूँ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बस आ रहा हूँ। अब सबर नहीं होता जल्दी आ हाँ 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 बस पहुँच रहा हूँ। राशि रात 12 बजे की फ्लाइट है आखिर बिजनेस करना है तो जाना पड़ेगा ना वरना डिलीवरी नहीं मिलेगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा थोड़ा समझ के लेना ये 3 दिन में कैसे काटूंगी जीगू तुम्हारे बिना मैं भी तुझको बहुत मिस करूंगा मेरी डार्लिंग राशि आई मिस यू टू जीगू मुझे भी तुझसे 3 दिन अलग रहना है बहुत मिस करूंगा तुझको जीगू मैं तुम्हारे लिए ढोकला बना दूं ढोकला हाँ हाँ बना दे और थेपला भी ठीक है थेपला भी और सुबह ना मैंने बटाटे की भाजी बनाई थी वो भी पैक करके दे देती हूँ है ना सुबह वाली अरे हाँ बहुत टेस्टी थी ले आ ठीक है ढोकला थेपला जय मेरा पापा सीताराम कहाँ चलें फिर साहब? होटल आनंद। अरे बिल्कुल दोस्त, होटल आनंद में ही तो आनंद मिलेगा। चल भाई। और हाँ ये ले ढोकला, खास तेरे लिए लेके आया हूँ, मजा कर। साहब ये ढोकला कहीं पिछली बार के माफिक तो नहीं है ना? बहुत घटिया थे वो, कहाँ से खरीद के लाए थे? ज्यादा बोलने का नहीं, मेरी डार्लिंग वाइफ ने अपने हाथ से बनाए। साहब अगर आपकी पत्नी ने बनाया तो आप खुद क्यों नहीं खाते? मुझे क्यों पकड़ा देते हो हर बार? मैं इतना चरिया भी नहीं हूँ, पर अब ज्यादा बकर बकर मत कर, फटाफट गाड़ी घुमा और होटल आनंद ले चल परमानंद करने के लिए। चल भाई चल। आज तो मेरा मुर्गा हलाल होके ही रहेगा। आज तो मजा आ जाएगा। એની માની અત્યાર સુધી આવી કેમ નહીં? આવશે આવશે. અરે પણ हेलो रिसेप्शन हेलो रिसेप्शन रूम नंबर 69 से बोलता हूँ। वो मेरी मिठाई आई? नहीं एक
ये ढोकला ये मिला के हाँ, वो मेरे गेस्ट आने वाले आए नहीं आए ठीक है मेरा मन तू बरोबर છે ને अरे यार फोन उपाड़ अरे चनिया मैं तेरे को बोला था ना टाइम पे भेज देना कब से वेट कर रहा हूँ अरे क्या क्या सेठ जी अरे भाई एक तो पहले क्या बोला करारी मिठाई है करारी मिठाई और जब खाने के लिए तैयार हुआ तो साला उपवास करवा रहा तू हाँ अच्छा आ रही है हाँ हाँ ठीक है फोन रख बाद में बात करता हूँ आओ आओ हेलो हेलो जी माई सेल्फ चिकनेस माई सेल्फ शोभा। शोभा वाह 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 कितना मीठा नाम है बिल्कुल जलेबी की तरह आपको पता है ना ये जलेबी थोड़ी महंगी है, सो बाद में मुझे किचकिच नहीं चाहिए। अरे कोई चिंता मत करो शोभा जी, वैसे मुझे भी सस्ती जलेबी खाने की आदत नहीं है, बस जलेबी का स्वाद अच्छा होना चाहिए। स्वाद तो आज मैं आपको ऐसा दे दूंगी ना कि जिसने भी स्वाद चखा है सबके होठों पर बस एक ही नाम है, बस मजा आ गया। वाह 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 बहुत बढ़िया। आज मुझको बस ऐसा मजा दे दो कि सारी मिठाइयां भूल जाओ। अब वो मिठाइयों का उपवास खुलेगा कि मैं ऐसे ही बैठेगा? हाँ हाँ ठीक है। तुमको फ्रेश होने का तो हो जाओ। मैं तो रेडी हूँ, तुम जैसे बोलो ना कि बस। हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। वो वॉशरूम सामने है, बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल का है। जाओ जाओ जल्दी जाना, और सुनो जल्दी से आना। माना बंधु व्यवस्थित करना को बस। हेलो, हाँ यहाँ पे सब एडजस्ट हो गया है। ओके हाँ ठीक है डन। ओके क्या हुआ? आ मोड़ू केम चढ़ेलू छे? राशि, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। छोड़ो इस जिग्नेश को और शादी कर लो मुझसे। पर जिग्नेश के पास पैसे है और तेरे पास बाबा जी का घंटा। और वैसे भी तेरे को क्या फर्क पड़ता है? तेरे को तो सब मिल ही रहा है ना। मेरे से प्यार और जिग्नेश से पैसे। वो बात नहीं है राशि, बस कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम दोनों मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं उसे। अच्छा ये बता,
आज कौन दी तूने जीगू को? आज शोभा, आज तो खूब पटक पटक के मजे दिए होंगे उसने तुम्हारे जिग्नेश सेठ को।